हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पाइसी एंड चटपटी सी एक सब्ज़ी की रेसिपी, जो है कटहल की सब्ज़ी। एंड ये एकदम स्टार्टिंग है सीज़न जब कटहल मिलता है, और कटहरी जिसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली। तो उसकी सब्ज़ी हम बनाएंगे। तो मैंने कटहल को काट कर बॉईल कर लिया था। एंड इसको मैंने इसका जो छिलका पार्ट था उसको निकाल लिया है। एंड इसको मैंने कट कर लिया। तो कटहल में जो बीज का पार्ट होता है, जब आप कट करेंगे तो वो आपको निकाल लेना, और वो इस तरीके से होगा, पीसेस में आपको कट कर लेना है। और यहाँ पे बीच के जो मैं यहाँ शो कर रही हूँ, ये बीच का पार्ट है, तो ये हम निकाल लेंगे। एंड उसके बाद हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे और फिर हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो इसे हम डीप फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है, और यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि ऑयल गर्म हुआ या नहीं। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। एंड इसे हम हाई फ्लेम पे ही सारे जो कटहल है उसको फ्राई करेंगे, बट हम एक साथ कटहल को नहीं डालेंगे। इसको हम बैचेस में करके डालेंगे, क्योंकि आप एकदम से डालेंगे तो ये टूटने लगते हैं। हमने इसको बॉईल कर लिया है। तो बहुत लोग कच्चे कटहल का भी सब्ज़ी बनाते हैं, बट आप इस तरीके से बना कर देखिएगा, बहुत सॉफ्ट मॉइस्ट एंड बहुत ही चटपटा ये सब्ज़ी बनकर रेडी होता है। तो इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे डीप फ्राई कर लेना है, और थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो मुझे इतनी बैच लगे थे इसे फ्राई करने में, और यहाँ पे ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है, गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और अब हम इसकी ग्रेवी का प्रिपरेशन कर लेंगे। तो यहाँ इसके लिए मैंने लिया है अनियंस एंड 1 पॉट, पूरा 1 पोट लहसुन का, जिसमें से 2 जो है वो हम स्लाइस कर लेंगे तड़के के लिए, और बाकी जो है अनियन, प्याज और लहसुन वो हम पीस लेंगे। यहाँ पे हम जिंजर का यूज़ नहीं करेंगे। और शुरुआत में हम यहाँ पे ऐड करेंगे तेज़पत्ता। एक्स्ट्रा ऑयल जो था वो मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पे जो 2 अनियन था उसे मैंने फाइनली स्लाइस कर लिया है, और मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा भूनूंगी गोल्डन होने तक। मीनवाइल साइड बाय साइड में जो अनियन और गार्लिक है उसे भी पीस लूँगी। तो 2 अनियन और गार्लिक मैं थोड़ा सा रफली पीसूँगी, और बाकी के 2 अनियन मैं स्मूथ पीसूँगी। और इसका जो ग्रेवी होगा वो बहुत ही चटपटा स्पाइसी एकदम, जो हम लोग देहाती स्टाइल में कटहल की सब्ज़ी खाते हैं वैसा तैयार होगा। तो ये अनियन और गार्लिक का पेस्ट है, स्टार्टिंग में हम ये ऐड करेंगे। और अनियन जो है अच्छे से फ्राई हो चुका था हमारा गोल्डन। और उसके बाद ये है सिर्फ़ और सिर्फ प्याज की प्यूरी, जो एकदम स्मूथ मैंने पीस लिया है, वो हम ऐड करेंगे। आप चाहें तो एक साथ भी पीस सकते हैं, बट हमें गार्लिक का थोड़ा सा दरदरापन चाहिए। तो हम ये सारी चीज़ें को ऐड करेंगे, और यहाँ पे अब करेंगे मसाले की भुनाई। तो 3 से 4 मिनट जब ये भुन जाएंगे, बॉईल आने लगेगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, जो कि है 3/4 स्पून। और यहाँ पे ऐड करेंगे धनिया पाउडर 2 स्पून। उसके बाद हम ऐड करेंगे सॉल्ट स्वादानुसार। तो कटहल में भी मैंने फ्राई करने के टाइम नमक नहीं ऐड किया था, तो यहाँ मैं सारा एक साथ सॉल्ट ऐड करूँगी। और यहाँ 1 चम्मच जो है वो हम लाल मिर्च का पाउडर यूज़ करेंगे भरकर, और गरम मसाला हम यूज़ करेंगे साथ ही में। तो ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, जो कि मैं 1.5 स्पून यूज़ कर रही हूँ। अगर आप बाहर का यूज़ करते हैं तो आप 2 चम्मच यूज़ करिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले जो है वो ऐड कर दिया है। कलर के लिए रेड कश्मीरी चिली पाउडर अभी हम ऐड नहीं करेंगे, वो हम बाद में ऐड करेंगे। अभी सबसे पहले हमें मसाला भून लेना है बहुत अच्छे से 4 से 5 मिनट तक के लिए, जब तक इसमें से इसका कलर ना चेंज हो जाए और ऑयल ना सेपरेट होने लगे। तो 3 से 4 मिनट यहाँ हो चुके हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं नोट करना बताना चाहूँगी आपको, कि कटहल जो है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे और मसाले के साथ। और स्टार्टिंग में हमें मसाला 3 से 4 मिनट भूनना है। उसके बाद कटहल डालने के बाद भी, फ्राइड कटहल जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे उसके बाद भी हमें इसे 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पे भुनना है, ताकि जो स्पाइसेस हैं, जो मसाले हैं, और वो प्रॉपरली कटहल में कोट हो जाए, और कटहल की भी साथ में अच्छे से मसालों के साथ भुनाई हो जाए। इससे स्वाद में फ्रेंड्स बहुत फ़र्क पड़ता है, आप ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही
स्पाइसी, रिच, और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि जो जैक फ्रूट यानी कटहल है वो बॉइल्ड है। बहुत अच्छे से मसालों को वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तो 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे हमें लगातार चलाते हुए बीच बीच में भूनना है ताकि तली में लगे ना मसाले। और यहाँ पे देखिए मसाले की जो है भुनाई अच्छे से हो चुकी है और यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मसाले कोट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे बॉइल्ड वाटर। नॉर्मल वाटर हमें ऐड नहीं करना है। कुकिंग का जो प्रोसीजर है उसे हमें बीच में ब्रेक नहीं करना है। हम बॉइल्ड वाटर ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसे मैं चलाऊँगी और इसकी कंसिस्टेंसी एक बार मैं चेक करूँगी। और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हमें थोड़ी सी पतली साइड पे रखनी है क्योंकि इसमें बॉयल आएगा। 2 से 3 मिनट हम इसे बॉयल करेंगे अच्छे से हाई फ्लेम पे और उसके बाद ये थोड़ा सा एब्ज़ॉर्ब भी होता है ग्रेवी। कटहल जो है वो एब्ज़ॉर्ब भी करता है, तो हम थोड़ा सा ग्रेवी रखेंगे क्योंकि हमें लटपटी नहीं बनानी है सब्ज़ी। थोड़ी सी हम रसेदार सब्ज़ी ये बना रहे हैं, एकदम देहाती ऑथेंटिक स्टाइल में जो कटहल की सब्ज़ी बनती है वैसी। तो यहाँ कंसिस्टेंसी मैंने देख लिया, इसे हम बॉयल होने देंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पे। एंड उसके बाद इसे ढक के हम बॉयल होने देंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि कैसी हमारी सब्ज़ी बनी है। तो जब आप वाटर ऐड करें, उबाला आ जाए, तो उस टाइम पर हम ऐड करेंगे रेड कश्मीरी चिली पाउडर। तो आप चाहें तो मसाले भूनने के टाइम में भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं। कलर बहुत अच्छा आता है। वैसे मसालों की भुनाई इतनी अच्छी हो चुकी है कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बट देन ऑल्सो आप चाहें तो डाल सकते हैं। एंड बस हम यहाँ पे फ्लेम ऑफ करेंगे एंड ये है हमारी शानदार जानदार एकदम बढ़िया देहाती स्टाइल कटहल की सब्ज़ी, एकदम ऑथेंटिक, बहुत ही स्वादिष्ट। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू सो मच।